गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं मुकेश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया के भेद जो हमने शुरू किए थे। क्रिया के भेद जो हमें पढ़ रही हैं, जिसमें क्रिया के भेद में हमने कल क्रम के आधार पर पढ़ा था। किसके आधार पर पढ़ा था? क्रम के आधार पर। तो आज हमारा जो है क्या है? आज हमारा जो भेद है वो है हमारा संरचना के आधार पर। किसके आधार पर है? संरचना के आधार पर। तो आज हम संरचना के आधार पर पढ़ने वाले हैं कि संरचना के आधार पर क्या है। तो देखिएगा, संरचना के आधार पर जो भेद थे हमारे वो देखिएगा। संरचना, सबसे पहले मैं बता देता हूँ संरचना और प्रयोग है क्या। संरचना और प्रयोग है क्या? संरचना और प्रयोग। संरचना क्या है? निर्माण करना। संरचना का अर्थ क्या है? निर्माण करना। जैसे सम प्लस में रचना, मतलब हमें रचना करनी है, किसी का निर्माण करना है। और प्रयोग मैंने पहले ही बताया था, यूज होता है। उपयोग जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उपयोग जिसे बोलते हैं। अब उपयोग हमारा और हम निर्माण के आधार पर, इन दोनों आधार पर क्या करने वाले हैं? हम इस क्रिया के भेद करने वाले हैं। किसके? इस क्रिया के। किसके? क्रिया के। क्रिया नहीं बल्कि क्या होगी? क्रिया। क्रिया होगी, क्रिया, जिसका अर्थ हमने और उच्चारण हमने कल देखा था। तो उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप जल्दी से, अगर इस सेशन को शेयर नहीं किया तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसमें अपनी क्लास ले सके। और साथ में बोलना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो हम पढ़ते हैं संरचना के आधार पर, या कहूँ प्रयोग के आधार पर, क्रिया के भेद। जो क्रिया के प्रयोग और संरचना के आधार पर कितने भेद हैं? कुल मिलाकर 9 भेद हम पढ़ने वाले हैं आज। क्या पढ़ने वाले हैं? 9 भेदों को आज हमें पढ़ने वाले हैं क्रिया के आधार पर, जो मुख्यतः है। वैसे संरचना और क्रिया के आधार पर दोनों हम साथ में क्यों ले रहे हैं? दोनों हमने साथ में इसीलिए लिया है कि जो संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद है, क्या है? क्रिया के भेद, वो दोनों क्या हैं? एक दूसरे से समान है, ज़्यादा नहीं है अलग एक दूसरे से। तो वो शब्द क्या है? सारे के सारे समान हैं। और समान होने के कारण हम क्या कर रहे हैं? इस क्रिया को दोनों रूपों में ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? दोनों रूपों में एक साथ हमें इसका प्रयोग कर रहे हैं। मतलब दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं मिलता है, दोनों समान ही रूप से होते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। कौन कौन से भेद हैं देखिएगा। संरचना के आधार पर भेद कौन कौन से हैं? सामान्य क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया और सहायक क्रिया। ये सारी क्या है? 9 की 9 क्रिया के भेद है प्रयोग और संरचना के आधार पर, जिसे हम एक एक करके समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, पहली है आपकी सामान्य क्रिया। क्या है? सामान्य क्रिया। सामान्य मतलब सरल। अब जो सिंपल रूप से क्रिया संपादित हो रही है, सामान्य रूप से जो क्रिया संपादित होती है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की अन्य इंटरफेयर नहीं होता, वो क्रिया क्या होती है? सामान्य क्रिया होती है। सामान्य मतलब सरल। अब सरल रूप से जो क्रिया संपादित हो जाएगी वो क्या होगी? सामान्य क्रिया होगी। क्या होगी? सामान्य क्रिया। जैसे देखिएगा कि जिस क्रिया के रूप से कल विशेष का, ये कल नहीं, काल विशेष है। क्या है? काल विशेष का पता न हो और उसे पीछे न लगा हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में एक क्रिया का पता चले तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। मतलब सामान्य रूप सरल क्रिया हो, क्या हो? सरल क्रिया हो, और एक हो, क्या हो? एक क्रिया हो। अब सिंपल रूप से क्रिया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता, या कोई काल विशेष का प्रयोग नहीं होता, वो क्या होता है? सामान्य क्रिया होती है। क्या होती है? सामान्य क्रिया। जैसे बात करूं, रोना, धोना, खाना, पीना, नाचना, कूदो, पढ़ा, नहाना, चलना आदि, ये क्रिया क्या है? सामान्य क्रिया। क्या है? सामान्य क्रिया। क्या है? सामान्य क्रिया, जिसका प्रयोग हमें
करते हैं और ये सामान्य क्रिया होती है। जैसे अगली है हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त नाम से पता चला, संयुक्त मतलब जुड़ी हुई। अब एक से अधिक क्रिया होगी, मतलब एक की क्रिया हो और दूसरी क्रिया हो, वो संयुक्त क्रिया होती है। मतलब दो क्रियाएं जो होगी, क्या होगी, दो क्रियाएं। जैसे बात करूं इस तरीके से कि जिन क्रियाओं दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हो, किससे मिलकर बनी हो, दो या दो से धातु से। अब धातु क्या चीज होती है, धातु, अगर मैं धातु की बात करूं तो धातु क्या चीज होती है, धातु होती है कि क्रिया से मिलकर बनती है, धातु से क्रिया बनती है। जैसे मैं बोल दूं कि खा, ये खा धातु है, क्या है, खा धातु है, और इसमें अगर मैं ना प्रत्यय जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, ना प्रत्यय, तो ये क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। तो ये धातु है। अब जो दो धातुओं से मिलकर बनी हो, मतलब एक अकेली धातु आ रही हो और एक क्रिया आ रही हो, या कहूँ दोनों क्रियाएं आ रही हो, समान रूप से दोनों क्रियाएं आए जो दो धातुओं से मिलकर बनी हो, वो क्या होगी, संयुक्त क्रिया होगी। जैसे कि यथार्थ जो क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी हो, उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ, मीराबाई स्कूल चली गई, वह खाना खा चुकी, ये क्या है, आपकी संयुक्त क्रियाएं हैं। जैसे खाना, एक तो खाना क्रिया हुई और एक खा, ये भी तो क्रिया हुई, मतलब ये भी तो एक धातु है और ये भी खा धातु है। अब दोनों खा धातु से क्रिया बनी है, तो ये दो क्रिया हो जाने के कारण ये क्या हुई है, आपकी धातु क्रिया हुई है। क्या हुई है, संयुक्त क्रिया हुई है। क्या हुई है, संयुक्त क्रिया। उसी तरीके से बात करूं मैं कि तुम घर चले जाओ, एक तो चलना, चले, और एक जाओ, मतलब दो धातुओं से मिलकर बनी है। एक तो जा धातु से मिलकर बन गई और एक है चल धातु से बन गई, तो ये क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया है। उसी तरीके से मीराबाई स्कूल चली गई, वह खाना खा चुकी, तो ये क्या है, आपकी संयुक्त क्रियाएं हैं। क्या है, संयुक्त क्रियाएं। जैसे मीरा महाभारत पढ़ने लगी, प्रियंका दूध पी लिया, प्रियंका ने दूध पी लिया, मोहन नाचने लगा, राम विद्यालय से लौटा, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंचा। ये क्या है, आपकी संयुक्त क्रियाएं हैं। क्या है, संयुक्त क्रिया। क्या है, संयुक्त क्रिया, क्योंकि इनमें दो धातुएं हैं। अगर मैं प्रत्येक अलग अलग की बात करूं तो जैसे महाभारत पढ़ने और एक लगी, इसमें प्रियंका दूध पी लिया ने पी और लिया, मोहन नाचने लगा, नाचना और लगा, राम विद्यालय से लौट आया, लौट और आया। ये क्या है, दो दो धातुओं से मिलकर बनी हुई क्रियाएं हैं। मतलब इस वाक्य में क्या है, दो धातु से बनी क्रियाएं हैं, दो धातु से बनी क्रियाएं हैं, बनी क्रिया है। तो ये क्या है, आपकी संयुक्त क्रिया है। क्या है, संयुक्त क्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, जैसे नाम और धातु। नाम क्या होता है, आपको पता है, संज्ञा और सर्वनाम। नाम संज्ञा का क्रिया धातु से। अब धातु से जो क्रिया बनेगी, नाम धातु क्या होती है कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया जो बनेगी, वो क्या हो गया कि नाम धातु क्रिया होगी। मतलब नाम धातु क्रिया कौन सी होगी, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि नाम धातु जो आपकी संज्ञा हो, सार्वनाम हो, विशेषण हो, इनसे जो क्रिया बनेगी, इनसे जो क्रिया बनेगी वो क्या होगी, नाम धातु होगी। मतलब नाम तो हम बोलते हैं संज्ञा को, और संज्ञा के स्थान पर आता है सर्वनाम, और सर्वनाम के विशेषता, इन दोनों की विशेषता बताता है विशेषण। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अब इनसे जो क्रिया बनेगी वो नाम धातु होगी। जैसे एग्जाम्पल को लेऊं मैं, जैसे एग्जाम्पल को लेऊं, हाथ, ये हाथ क्या एक संज्ञा शब्द है, और इसे हम इस तरीके से हथियाना, हाथ से हथियाना। अब इससे क्रिया बना दिए, क्या है, इससे हमने क्या बना दिया, क्रिया बना दिया। अब ये क्रिया क्या हुई है, आपकी नाम धातु क्रिया हुई है। क्या हुई है, नाम धातु क्रिया। उसी तरीके से हम आगे समझेंगे। जैसे
क्रिया को संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे ये इसकी परिभाषा देखिएगा, क्या है कि क्रिया को छोड़कर जो, ये इसकी डेफिनेशन, तो क्या है कि सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु कहते हैं। ये धातुएं से बनी होती है, इसलिए इसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु। ये किससे मिलकर बनी होती है? धातुओं से। ये देखिएगा, धातुओं से बनी होती है। किससे बनी होती है? धातुओं से। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में देखा था, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुख से दुखना, चिकन से चिकनाना, ये लाठी से लठियाना। तो ये क्या है? आपकी सारी नाम धातु क्रियाएं हैं। जैसे एग्जाम्पल में सारी क्रियाएं दी हुई है। क्या है? सारी क्रियाएं हमें दी हुई है। पानी से पनियाना, बिगल से बिगलाना, स्वीकार से स्वीकारना। मतलब ये शब्द थे। क्या थे? एक प्रकार से शब्द थे। एक प्रकार से क्या थे? शब्द थे, जिसका हमने प्रयोग किया। जैसे धिक्कार से धिक्कारना, धिक्कार से धिक्कारना शब्द जो थे, ये क्या है? आपकी क्रियाएं हैं। क्या है? क्रियाएं। जैसे लुटेरों ने जमीन हथियाली, उसने उन्हें लतिया दिया, मतलब लतिया दिया, पीट दिया। तो ये क्या है? आपकी नाम धातु क्रियाएं हैं। जैसे हम देखते हैं संज्ञा से किस तरीके से बनती है। अब संज्ञा शब्दों से जो क्रिया बनेगी वो देखिएगा किस तरीके से बनती है। क्या है? किस तरीके से जो क्रिया बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। तो जैसे शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, बात से बतियाना, झूठ से झूठलाना, लात से लतियाना, लात से लतियाना, दुख से दुखाना। ये सारी क्या है? आपकी क्रियाएं हैं। क्या है? क्रियाएं, जो हमने किससे बनाई हैं? सिर्फ संज्ञा शब्दों से बनाई है। किससे बनाई है? सिर्फ संज्ञा शब्दों से। किससे? संज्ञा शब्दों से। अब संज्ञा शब्दों से क्रिया बनी है। क्या बनी है? ये संज्ञा शब्दों से। जैसे मैं बात करूं, शर्म, लोभ, बात, झूठ, ये सारी क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द। क्या है? ये संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द। और संज्ञा शब्द, इनसे हमने शर्माना, लुभाना, बतियाना, झुठलाना, लतियाना, दुखियाना, ये सारे शब्द हमने बनाए। किससे बनाए हैं? सिर्फ संज्ञा से। किससे? संज्ञा शब्दों से। जैसे आगे देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों से हम नाम धातु क्रिया किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे अपना, क्या है? अपना से अपनाना, पराया से परायापन। ये क्या है? हमने सिर्फ सर्वनाम शब्दों से बनाई है। क्या है? सर्वनाम शब्दों से क्रिया हमने बनाई है। उसी तरीके से अगर विशेषण की बात करें तो विशेषण से किस तरीके से नाम धातु क्रिया बना सकते हैं। जैसे साठ से सठियाना, तोतला से तुतलाना, नरम से नरमाना, नरम से नरमाना। तो ये क्या है? विशेषण शब्दों से हमने क्या बनाई है? क्रिया बनाई है। जैसे आगे विशेषण शब्दों की क्रियाएं हैं, जैसे गरम से गरमाना, लज्जा से लजाना, लालच से लचलाना और फिल्म से फिल्माना। ये सारी क्या है? हमारी क्रियाएं थी। क्या है? विशेषण से हमने क्या बनाई है? ये क्रियाएं बनाई है। क्या बनाई है? विशेषण से क्रियाएं बनाई हैं। अगली है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? अगली प्रेरणार्थक क्रिया है। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणा, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, प्रेरणा। प्रेरणा मतलब किसी को गाइड करना। अब जिस क्रिया में कर्ता कार्य को स्वयं न करे, क्या स्वयं खुद ना करे, और बल्कि किससे कराए? दूसरे से करवाए। किससे करवाए? दूसरे से। अब जब क्रिया कर्ता स्वयं न करके किसी और से करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। कि कर्ता खुद नहीं करेगा कार्य, बल्कि किससे कर लेगा? दूसरे से करवाएगा। किससे करवाएगा? दूसरे से करवाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, तो जैसे सरपंच ने जोहड़ खुदवाया। मतलब सरपंच ने क्या किया है? जोहड़ को खुदवाया है। उसने उस जोहड़ को स्वयं नहीं खोदा।
खुद नहीं खोदा बल्कि दूसरे से करवाया। तो ये प्रेरणार्थक की क्रिया है। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब क्रिया प्रेरणार्थक कौन सी होगी? जिसमें कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाए। क्या करवाए? किसी दूसरे से। वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। क्या होगी? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी कि वो खुद नहीं करेगा बल्कि दूसरा से करवाएगा। जैसे मैंने कहा, सरपंच ने जोहड़ खुदवाया, अध्यापक ने लेख लिखवाया, या उसने कोई काम करवाया, वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे हम देखते हैं कि ये परिभाषा कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। देखिएगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह हमें यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे क्या बोलते हैं? हमें प्रेरणार्थक क्रिया क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया की हमने खुद नहीं किया, करता नहीं क्या, खुद नहीं करता और दूसरे से करवाता है और या उसके करने की प्रेरणा देता है। जैसे कटवाना, करवाना, बोलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, खिलवाना, सुनाना, पिलवाना, पिलवाता, पिलवाती। ये शब्द सारे क्या हैं? आपकी क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल वाक्य में देखें तो मालिक ने नौकर से कार साफ करवाई। मतलब मालिक ने स्वयं कार साफ नहीं की बल्कि किससे करवाई है? नौकर से करवाई है। किससे करवाई है? नौकर से करवाई है। उसी तरीके से अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाता है। अध्यापक स्वयं पाठ नहीं पढ़ता बल्कि किससे पढ़वाता है? बच्चों से पढ़वाता है। तो ये क्या है? उसकी प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे और एग्जाम्पल देखें तो मैंने राधा से पत्र लिखवाया। मतलब राधा से पत्र लिखवाया, खुद नहीं लिखा, तो ये भी क्या है? मैंने दूसरे से कार्य करवाया, तो ये भी क्या है? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे उसने हमें खाना खिलवाया, उठवाया, उड़वाया, चलवाया, दिलवाया, जिलवाया, लिखवाया, जगवाया। मतलब ज़्यादातर जो शब्द हैं वाया या वाना शब्द जो है, ये शब्द हम अगर वाक्य में जोड़ देते हैं, धातु क्रिया के आगे जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाती है? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। कौन सी क्रिया बन जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। जैसे अन्य एग्जाम्पल भी दिए हुए यहाँ पर, आप आसानी से इन्हें क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे सोना से सुलवाया, पीना से पिलवाया, पिलाना, पिलवाया, देना से दिलवाया, धोना से धुलवाया और रोना से रुलवाया, घूमना से घुमवाया, पढ़ना से पढ़वाया, देखना से दिखवाया और खाना से खिलवाया आदि शब्द ये सारे क्या हैं? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसमें कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया हुई? जो ये इधर वाले वाक्य जो दिए हुए हैं सारे के सारे, ये क्या है? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली है पूर्वकालीन क्रिया। क्या है? आपकी है पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन, जैसे पूर्व प्लस में कालीन। पूर्व होता है पहले और कालीन समय। जो क्रिया पहले संपादित हो चुकी है, मतलब पूरी हो चुकी है और वर्तमान में अगली क्रिया जारी है, तो वो जो पहले क्रिया संपादित हो चुकी है वो क्रिया क्या होगी? पूर्वकालीन क्रिया होगी। क्या होगी? आपकी पूर्वकालीन क्रिया। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं कि राम ने टेबल पर चढ़कर पंखा खोला। क्या है? राम ने मेज पर चढ़कर पंखा साफ किया। तो राम ने क्या किया है? उसके ऊपर चढ़कर, किसके ऊपर चढ़कर? मेज के ऊपर चढ़कर। पहले मेज पे चढ़ा और उसके बाद उसने पंखा साफ किया। क्या किया था? पंखा साफ किया था। तो अब ये पहले जो चढ़ने की क्रिया की है, ये पूर्वकालीन क्रिया है। क्या है? पूर्वकालीन क्रिया, क्योंकि ये पूर्व में संपादित हो चुकी है, पहले संपादित हो चुकी है, इसीलिए ये क्या है? पूर्वकालीन क्रिया है। क्या है? पूर्वकालीन क्रिया। जैसे बात करें डेफिनेशन की, तो ये इसकी क्या है? पूर्वकालीन क्रिया होगी। क्या होगी? पूर्वकालीन क्रिया। कि जैसे
पूर्वकालीन क्रिया देखिएगा, पूर्वकालीन का अर्थ है होता है पहले से, मतलब पहले से हुआ, पहले से हो चुका है। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, मतलब किसमें, तुरंत प्रभाव से दूसरे काम में लग जाएगा, तब वो पहले जो समाप्त हो चुकी है, जो क्रिया पहले समाप्त हो चुकी है, जो क्रिया क्या होगी, पहले समाप्त हो जाती है, वो क्या होती है, वो पूर्वकालीन क्रिया होती है। ये बात याद रख लेना, जो पहले हमने क्या कर दिया, संपादित कर दिया, पहले पूर्ण कर दी है, वो पूर्वकालीन क्रिया होगी। वो क्या होगी, आपकी पूर्वकालीन क्रिया। इसमें धातु, अब पूर्वकालीन क्रिया को किस तरीके से बनाते हैं, तो वो देखिएगा कि जो पूर्वकालीन क्रिया, उसके धातु में अगर हम क्या जोड़ देते हैं, सिर्फ कर शब्द जोड़ देते हैं या करके शब्द जोड़ देते हैं हम, वो क्या बन जाती है, आपकी पूर्वकालीन क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है, पूर्वकालीन क्रिया। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, पुजारी ने नहाकर पूजा की। अब जो नहाकर शब्द है, ये इसकी क्या है, पूर्वकालीन क्रिया है। क्या है, पूर्वकालीन क्रिया। और ये जो पूजा है, ये शब्द क्या है, उसकी बाद की क्रिया है। जैसे अगले नीचे वाली एग्जाम्पल की बात करें कि सामान चुरा कर भागा, तो उसने क्या, चोर सामान चुरा कर भागा, क्या भाजा, सामान चुरा कर भाजा है। अब जो चोरा कर किया उसने, पहले चोरी की है और फिर वह भागा है, तो अब जो चोरी की है, ये उसकी क्या है, पूर्वकालीन क्रिया है। क्या है, पूर्वकालीन क्रिया। जैसे अगले में कि अध्यापक ने पुस्तक को देखकर उत्तर दिया, पुस्तक से देखकर, मतलब पहले विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, तो विद्यार्थी ने क्या है, पहले पुस्तक में देखा है और फिर उत्तर दिया है। तो जो देखा है उसने क्या है, जो उसने देखा है वो क्या है, इसकी पूर्वकालीन क्रिया। क्या है, पूर्वकालीन क्रिया। और जो उत्तर दिया है वो बाद की क्रिया है। जैसे और भी है, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में निशान लगा देता हूँ कौन कौन से हैं आपके। जैसे खाकर सो गया, मतलब पहले उसने खाया है फिर सोया है। लड़कियां पुस्तक पढ़कर, मतलब पहले पढ़ी है और फिर जाएगी, पढ़ेगी और फिर आगे जाएगी, तो ये पूर्वकालीन क्रिया होगी। तो उसी तरीके से राखी ने अपने घर पहुंचकर फ़ोन किया, तो क्या है, पहले पहुंची है और फिर फ़ोन किया है, तो ये उसकी क्या है, पूर्वकालीन क्रिया है। खिलाड़ी खेल कर बैठ गए, मतलब खिलाड़ी खेल रहे थे और अब बैठ गए, खेलना इसकी क्या है, पूर्वकालीन क्रिया है। उसी तरीके से अनुज खाना खाकर स्कूल गया, मतलब पहले उसने क्या किया, खाना खाया है और फिर स्कूल के अंदर गया है, तो ये उसकी क्या है, पूर्वकालीन क्रिया। वे सुनकर चले गए, सुनकर मतलब पहले उसने सुना और फिर वो गए। उसी तरीके से दौड़कर, ये शब्द जो हैं सारे आपके क्या है, पूर्वकालीन क्रिया है। क्या है, पूर्वकालीन क्रिया, क्योंकि ये क्रियाएं पहले संपादित हो चुकी है, पहले क्या हुई है, संपादित हुई है, और बाद में दूसरी क्रिया जारी या दूसरी क्रिया भी हुई है, तो ये जो पहले हो चुकी है वो आपकी पूर्वकालीन क्रिया है। चलो अगली है तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक मतलब तुरंत जो होने वाली क्रिया है। तत्कालिक क्रिया क्या होती है, तुरंत होने वाली, जो तुरंत हो रही है वो क्रिया क्या होगी, तत्कालिक क्रिया होगी। तत्कालिक क्रिया होगी, क्या होगी, तत्कालिक क्रिया। देखिएगा, यह क्रिया की पूर्वकालीन क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इनमें से मुख्य क्रिया के में समय का अंतर न होकर क्रम का अंतर होता है। मतलब इसमें क्रम का अंतर नहीं होता, बल्कि किसका होता है, क्रम का अंतर होता है। क्या होता है, क्रम का अंतर होता है, बल्कि टाइम जो है आपका, समय का अंतर नहीं होता, समय का अंतर नहीं होता। वो क्या होती है, आपकी तत्कालिक क्रिया होती है। जैसे वह आते ही सो गया, मतलब वह आया और सो गया, इसमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी क्रिया कब घटी और कब आया। क्या है, वह आते ही उसने तुरंत क्रिया दूसरी शुरू कर दी, मतलब पहली क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, बल्कि उससे दूसरी क्रिया भी तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी कि आते ही सो गया। शेर देखते ही बेहोश हो गया, मतलब वह जिसने शेर देखा वह देखते ही क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो वह जो पहले क्रिया तुरंत संपादित हो चुकी है, जैसे सो गया, वह बेहोश हो गया, तो ये क्रिया तत्कालिक क्रिया है। क्या है, तत्कालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि क्रिया तुरंत प्रभाव से दूसरी क्रिया हो रही है। क्या हो रही है, दूसरी क्रिया हो रही है। अगली है कृदंत क्रिया। कृतंत, कृत धातु से जो क्रिया बनेगी, कृ धातु से जो क्रिया बनेगी क्या बनेगी,
क्री धातु से जो क्रिया बनेगी वो क्या होगी आपकी कृदंत क्रिया होगी। क्या होगी कृदंत क्रिया। क्या होगी आपकी कृदंत क्रिया। जैसे कृत्य कृत प्रत्ययों से जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है, क्या है कृत प्रत्यय, जो आपके मैंने बताया था कृत प्रत्यय जो क्री प्रत्यय है उससे जो क्रिया बनेगी वो कृदंत क्रिया होगी। क्या होगी कृदंत क्रिया। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया का रूप बन जाता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। अब कृत जो आपका शब्द होगा, क्या होगा कृत जो आपका शब्द होगा, या कहूँ जिसे जो प्रत्यय है आपका, क्या है जो आपका प्रत्यय है, अब उसको जब हम जोड़ते हैं तो वो कृत प्रत्यय जो है उसके अंदर सिर्फ तय शब्द बचता है, या कहूँ ता शब्द बचता है, जिसको हमें उसके आगे क्रिया की धातु जो है उसके आगे जोड़ देते हैं तो वो कृदंत क्रिया बन जाती है। जैसे चल से चलता, चल में कृत धातु जोड़ेंगे, कृत प्रत्यय जो जोड़ेंगे, चल धातु में कृत प्रत्यय जो जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा कृदंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा कृदंत। जैसे भाग को जोड़ते हैं, भाग में अगर कृत प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये भागता। तो ये क्या है आपके कृदंत क्रिया होगी। कहने का मतलब क्या है कि जिसमें कृत प्रत्यय जोड़ा गया हो, क्या जोड़ा गया हो कृत प्रत्यय जोड़ा गया हो। ये बात याद रखना, क्या जोड़ना है हमें कृत प्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है कृत प्रत्यय जोड़ना है, और कृत प्रत्यय से जो बनेगी वो क्रिया होगी आपकी कृदंत क्रिया होगी। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा भागता, दौड़ता, देखता, हंसता, ये सारी क्या है आपकी कृदंत क्रिया है। क्या है कृदंत क्रिया। अगली है यौगिक क्रिया। क्या है यौगिक। यौगिक मतलब जिसमें दो क्रियाएं जुड़ी हों, क्या हो सिर्फ दो क्रियाएं। यौगिक क्रिया कौन सी होगी जिसमें दो क्रियाएं हो। अब दो क्रियाएं जो जुड़कर क्रिया बनेगी वो यौगिक क्रिया होगी। यौगिक का मैंने शब्दों में पहले ही अर्थ बताया था एक बार कि यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। यौगिक मतलब योग प्लस इक, जो जुड़ा हुआ हो। योग मतलब धन जो होता है जिसे बोलते हैं हम धन, हिंदी में धन बोलते हैं और इंग्लिश में योग जोड़ बोलते हैं। तो ये क्या है आपकी यौगिक क्रिया होगी जिसमें दो क्रियाएं होगी। क्या होगी दो क्रियाएं। जैसे कि जिन क्रिया वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हो और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। क्या है यौगिक क्रिया का कहते हैं, जिसमें पहली पूर्वकालीन क्रिया होती है। जैसे वह सामान रख कर गया, मतलब उसने सामान रखा और फिर चला गया, तो ये क्या है आपकी यौगिक क्रिया है। परीक्षा सिर पर आ पहुंची, तो परीक्षा सिर पर, पहले तो सिर पर, फिर आ और पहुंची, सिर पर आना और पहुंची, ये क्या है आपकी यौगिक क्रिया। क्या है यौगिक क्रिया। पहले एक क्रिया हुई है लेकिन दूसरी क्रिया में भी हमने संपादित कर दी है, दूसरी क्रिया भी हमने क्या कर दी है संपादित कर दी है। तो ये क्या है आपकी दो क्रियाएं होने के कारण क्या कहलाती है यौगिक क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं यौगिक क्रियाएं। अगली है हमारी अंतिम जो है वो है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जिसे आप अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब जो क्रिया मुख्य क्रिया का साथ दे, मतलब जो क्रिया आपकी जो मुख्य क्रिया है, क्या है मुख्य क्रिया, जो मेन क्रिया है उसकी सहायता करे, उसकी सहायता करे, वो उसकी सहायक क्रिया होती है। क्या होती है सहायक क्रिया। कि वो क्रिया क्या है किसकी सहायता करेगी मुख्य क्रिया की सहायता करेगी। क्या करेगी मुख्य क्रिया की सहायता करेगी। जैसे कि जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे क्या बोलते हैं सहायक क्रिया बोलते हैं। तो ये बात याद रखना क्या है कि एक क्या होगी मुख्य क्रिया होगी, क्या होगी मुख्य क्रिया, और उसकी सहायता करेगा, जो क्रिया सहायता करेगी वही सहायक क्रिया होगी। क्या होगी वही क्या होगी सहायक क्रिया होगी। इसका मुख्य अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को पूरा करने की सहायक क्रिया की जरूरत पड़ेगी। मतलब जब जो मुख्य क्रिया होगी उसका हम क्या करेंगे अर्थ स्पष्ट करेंगे। क्या करेंगे अर्थ स्पष्ट। तो हमें सहायक क्रिया की अति आवश्यकता होगी। किसकी होगी सहायक क्रिया की अति आवश्यकता होगी, तभी वो क्रिया का अर्थ क्या है हम पूरा जान पाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सहायक क्रिया जब रूप में आती है, क्रिया के रूप में भी आती है। क्या है सहायक क्रिया भी क्या मुख्य क्रिया के रूप में सबसे ज़्यादा सहायक क्रिया, सबसे ज़्यादा मुख्य क्रिया
के साथ में सहायक क्रिया जरूरी होती है, आवश्यक होती है, लेकिन इसमें फेरबदल करने से क्रिया का काल परिवर्तन हो जाता है। मतलब टाइमिंग जो है, काल जो है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब हम इसकी क्रिया में फेरबदल कर देंगे। जैसे वह आता है और तुम हुए हो, तुम सोए हुए हो। एक तो जैसे आता और है, वह आता, तो ये क्या है, सहायक क्रिया, पहले वाला शब्द जो क्या है सहायक क्रिया के रूप में काम कर रहा है। ये थी आपकी आज की क्रिया। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्रिया का पार्ट आपको कैसा लगा। और क्रिया आज आपकी पूर्ण हो जाती है। और जाते जाते बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।